1, 2, 1, 2, 3, 4। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। दी राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने करीब 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इसकी शुरुआत 1526 में बाबर द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई जीतने से हुई और ये धीरे धीरे 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त हुआ। इस साम्राज्य के उदय, शिखर और पतन की कहानी कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं से भरी हुई है। इसके साथ साथ मराठा साम्राज्य की भूमिका ने मुगलों के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुगल साम्राज्य का आरंभ 1526। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, जो तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता प्राप्त की। बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उसने एक सुदृढ़ नींव बनाई। हुमायूं और संघर्ष 1530 से 1556। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा, लेकिन शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफगान शक्तियों ने उसे पराजित कर दिया। हुमायूं को 15 वर्षों तक निर्वासन में रहना पड़ा। हुमायूं फारस गया, आज का ईरान, और वहां के शाह से मदद मांगी। निर्वासन के दौरान हुमायूं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे खाने पीने और रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और भारत वापस आने की योजना बनाई। हालांकि फारस, आज का ईरान, से लौटकर उसने पुनः सत्ता प्राप्त की। उसने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर का स्वर्णकाल 1556 से 1605। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी अपनाया। दीन-ए-इलाही की स्थापना। अकबर ने सभी धर्मों को एक समान मानने की नीति अपनाई। सूबा और परगना में विभाजित प्रशासनिक व्यवस्था। राजपूतों के साथ मैत्री संबंध। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया। अकबर के दरबार के 9 रत्न, बीरबल, बुद्धिमानी, तानसेन, संगीत, राजा टोडरमल, राजस्व, अबुल फजल, इतिहास जैसे महान व्यक्ति। जहांगीर और शाहजहां 1605 से 1658। जहांगीर के शासनकाल में कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में बहुत प्रभाव था। वही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहांगीर के समय में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। उसकी शराब और अफीम की लत ने शासन को कमजोर किया। शाहजहां दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल जैसे स्मारक बनाए। अपने उत्तराधिकारियों के साथ संघर्ष में उलझे रहे। औरंगजेब और साम्राज्य का पतन 1658 से 1707। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां का तीसरा पुत्र था। सत्ता के लिए हुए भयंकर संघर्ष में उसने अपने तीनों भाइयों को हराकर मुगल साम्राज्य का सिंहासन हासिल किया था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। शाह शुजा शाहजहां का दूसरा पुत्र, वो बंगाल का सूबेदार था। मुराद बख्श शाहजहां का चौथा पुत्र, वो दक्षिण भारत का सूबेदार था। औरंगजेब को गद्दी मिलते ही उसने शरिया कानून लागू किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया। उसके कठोर शासन और धार्मिक अत्याचारियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। प्रमुख विद्रोह। मराठा साम्राज्य का उदय। सिख गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह। राजपूतों और जाटों का विरोध। मराठाओं की भूमिका। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। उन्होंने
औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, रायगढ़ को राजधानी बनाया, एक मजबूत नौसेना तैयार की, हिंदवी स्वराज की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवाओं ने साम्राज्य को मजबूत किया। 18वीं सदी तक मराठा साम्राज्य सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई इस लड़ाई ने भारत के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ और अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मुगल साम्राज्य का अंतिम चरण 1707 से 1857। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। क्षेत्रीय शक्तियां मराठा, सिख, जाट उभर कर सामने आई। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून, म्यांमार भेज दिया। इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास, कला, संस्कृति और प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि औरंगजेब की कठोर नीतियों और क्षेत्रीय शक्तियों के उभार ने इसे कमजोर कर दिया। मराठाओं की भूमिका ने मुगलों के पतन को और तेज कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मुगलों के उदय और पतन की यह कहानी? मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास, कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन समय के साथ इसकी कमजोरी और मराठाओं जैसे योद्धाओं के उदय ने इसे समाप्त कर दिया। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द मेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप किसी और ऐतिहासिक विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।